नमस्ते, मैं कुमार जोशी फेस्टिवल में आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। सेजिटेरियस धनु लगने के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। अगर ज्योतिष आप समझते हैं, इस तरह से वीडियोस देखते हैं, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करिए। और आप धनु वाले हैं तो गॉड गिफ्टेड है, ये गुरु की राशि है। और धनु गुरु की राशि है, धनु और मीन गुरु की राशि है, और आपको गॉड गिफ्टेड है, आप आध्यात्मिक लोग हैं। पहला ही भाव है, उसमें अगर 9 लिखा है तो ये मेरा वीडियो उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा। लग्न कुंडली में पहला भाव में 9 लिखा है तो 9वीं राशि धनु राशि है, और ये वीडियो ज्यादा काम करेगा। एसेंडेंट लग्न की बात कर रहा हूं मैं, वापस इसको देखिएगा एट ए ग्लांस, नहीं तो पहली नजर में देखेंगे तो आपके 12वें स्थान में 3 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ अ गॉड। 12वां स्थान ये हमारा घर, चौथा स्थान है, ये ईश्वर का घर है। 1 2 3 4, लग्नेश 12वें स्थान में है, तो सबसे पहली नजर जाएगी लग्नेश पे जानी चाहिए। और लग्नेश 12वें स्थान में है, मतलब ये समय अच्छा नहीं है, थोड़े चौकन्ना रहना पड़ेगा, थोड़े नहीं काफी, क्योंकि साल भर का ये टाइम है। फिर कर्मेश भी आपका 12वें में है। कर्मेश आपका दिसंबर पूरा महीने तक, यानी कि पूरा महीना दिसंबर तक कर्मेश 12 में है। और आपको प्रतिष्ठा जो देने वाला जो कारक है आपका भाग्य सूर्य, वो भी 12वें में है। और मंथ स्टार्टिंग में वो 12वें स्थान पर पहुंच चुका है, वृश्चिक राशि में आपके 12वें स्थान में सूर्य है। शनि लग्न में है, जो आपके लिए कर्मस्थान पे एस्पेक्ट होने से आपके काम धंधे में उसकी नेगेटिव इफेक्ट है। आपके स्पाउस के पर एस्पेक्ट है, आपके सप्तम स्थान पर, स्पाउस के ऊपर मतलब सप्तम स्थान पर, यानी कि वैवाहिक जीवन का पार्टनर आपका। देखिए सप्तम में जिसकी भी शनि की एस्पेक्ट हो, तो अपने वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से पार्टनर बीमार करता है, इंसान को अकेला रहना पड़ता है, तकलीफ देता है। तकलीफों से शनि का काम ही है, आने वाले 30 साल का वो फाउंडेशन देता है, 30 इयर्स का। इतनी तकलीफें देगा कि फिर 30 साल तक शनि की कोई तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी, ये शनि का रूल है। और आप सेजिटेरियस हैं, लग्न है, तो भी मैं बोलता हूँ कि तकलीफ में है। और एक बात और ध्यान में रखिए, शनि मंदिर में जाइए, क्योंकि लग्न का पापक ग्रह, उसका उपाय पहले करना चाहिए। तो शनि मंदिर में जाना है, गरीबों को जो भी डोनेशन दे सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार दीजिएगा, जो भी दे सकते हैं। देखिए शनि बहुत पुअर जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सूर्यमाला में सबसे लास्ट में शनि है, जैसे उसको बाहर निकाल दिया गया हो कि वी डोंट वांट यू, सबसे लास्ट में शनि है। इसके लिए शनि जो बिछड़ा वर्ग है, जो पुअर स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है, वो उनका फेवरेट है। शनि उनको रिप्रेजेंट करता है, और शनि आपके लगने में है, तो ये शनि इजी नहीं है, तकलीफ दे रहा है। कर्मस्थान पे उसकी एस्पेक्ट है। नौकरी बदलने की कितनी भी गोल्डन ऑफर मिले, नौकरी नहीं बदलिएगा, मेरा पहली एडवाइस है। कर्मस्थान पे शनि की एस्पेक्ट है, और ये कर्मेश 12वें स्थान में है इस वक्त। तो ये महीना तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको नौकरी कर बदलने के लिए, क्योंकि बुध 12वें में है, बोलने से नुकसान होगा। सूर्य 12वें में, आपकी फिजिकल शरीर का फिजिकली आपका हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। सूर्य 12 में है। सूर्य आपका राशि बदलता है और धनु में आता है। धनु में ऑलरेडी शनि है, शनि और सूर्य की युति लग्न में, ये भी आपको तकलीफ देगी, याद रखिएगा। दिसंबर महीना, 16 दिसंबर के बाद ऐसा मत समझिएगा कि पहाड़ इजी है, ये मंथ आपके लिए डेफिनेटली इजी नहीं है। फिर भी इसमें कहाँ रिलीफ है वो भी मैं बताऊंगा, ये महीना आपके लिए इजी नहीं है, बी श्योर। केतु धनस्थान में है, पैसे के लिए असंतोष देगा ये आपको। मंगल 3rd हाउस में, ये 3rd हाउस का मंगल भी चेंज होके 4th हाउस में आ रहा है, और ये मंगल बदली होता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर में ये आपके चतुर्थ स्थान में आएगा। और अष्टम स्थान का राहु है, देखिए अष्टम स्थान का राहु, याद रखिएगा, अगर आप बीमार हो जाते हैं, लग्नेश के 12वें स्थान में जाने का यही मतलब है कि आपको लंबी बीमारी का भी आप शिकार हो सकते हैं। और अष्टम का राहु मतलब क्या, मिस ट्रीटमेंट। आप एक बीमार होते हैं, राहु का काम है इल्यूजन, भ्रम निर्माण करना, और राहु आपके अष्टम स्थान में ये क्या कर सकता है, ये इल्यूजन निर्माण करेगा। यानी कि आप बीमार एक वजह से और आपकी ट्रीटमेंट कोई दूसरी वजह से होती है, यानी कि रॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट। फूड पॉइजन भी हो सकता है अष्टम में राहु हो तो। आप पार्टी वार्टी में जाए तो खाना खाने में बहुत केयरफुल रहिए। लग्नेश 12 में है, ये ठीक नहीं है। अभी ओवरऑल पिक्चर देखिए तो आपके कुछ भी फेवर में ज्यादा दिखता नहीं है मेरे को।
दिसंबर महीना मतलब आपको शनि का तो वो करना ही है, नौकरी करते हैं वहाँ रिस्क नहीं लेना है, नंबर 1। नंबर 2, 29 मार्च 2019 में धनु में जाएगा गुरु, यानी कि आपके लग्न में, ये आपको रिलीफ देगा। आपको अप्रैल के 3 वीक वो थोड़ी रिलीफ मिलेगी, बाकी अभी डिफिकल्ट है, ये समझ के चलो। शुक्र 11वां है, सभी वैभवों के बीच में साधु संत जैसा जीवन हो तो ये 11वां शुक्र कराता है। शुक्र अच्छा नहीं है, 11वें स्थान में शुक्र है, स्वगृही होते हुए भी मैं ये आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इसको भी एक नोट करके रखिएगा कहीं। अभी देखिए 27/11 से 11 दिसंबर कुछ पैसे का इनपुट होगा, कोई बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आएगा, बहुत बड़ा फिगर। ये कुछ दोस्तों के साथ घूमने का फिरने का टाइम है। 27 नवंबर से 11 दिसंबर आप दोस्तों के साथ मजा करेंगे, कुछ आपके हाथ में बहुत बड़े फिगर्स आने वाले। ये फिगर आप संभाल नहीं पाएंगे, ऑलरेडी गुरु 12वें स्थान में है, इसके लिए बोल रहा हूँ। अभी 11 दिसंबर तक आपके लिए जरा तो ठीक टाइम है। अभी 12 दिसंबर से 26 दिसंबर इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टाइम। कोई रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे, हो सकता है एक आध हॉस्पिटल की मुलाकात लेनी पड़े, घर में बड़े बुजुर्ग कोई है तो वो बीमार पड़ जाएंगे, आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, अचानक खर्चे आएंगे, अचानक बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। वो अष्टम का राहु बता रहा है और लग्नेश भी 12वें पोजीशन आपके अगेंस्ट में है। स्टार्स आर नॉट फेवरिंग, आपकी फेवर में स्टार्स नहीं है, आसमान के सितारे आपको मददगार नहीं है। आपको गुरु के मंत्र करने हैं, गुरु 12वें में है, इसके लिए देवानंद ऋषिनांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, ये गुरु का मंत्र है। ये गुरु के मंत्र जितने हो सकते हैं करिएगा। गुरु मंदिर कोई आजू बाजू है, साईं बाबा का, गुरु दत्त का, तो वहां भी विजिट करिए तो भी चलेगा। शनि ऑलरेडी है, शनिवार को शनि मंदिर में जाना ही है। और अष्टम में राहु है, विष्णु सहस्त्र नाम भी करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि अष्टम का राहु अपनी अभी तक अगर जो आपको कोई चमत्कार नहीं दिखा चुका है तो 7 मार्च 2019 को राहु चेंज हो जाएगा, राहु 7th हाउस में चला जाएगा। सी अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी केयरफुल रहिएगा, आपके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप जो भी डिसीजन लेंगे, यू हैव टू टेक द डिसीजन विद द अप्रूवल ऑफ योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव और योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स से बात करके कोई डिसीजन लीजिएगा। स्टूडेंट है तो एजुकेशन छोड़ने की तक नौबत आ सकती है अगर आपकी तरफ से अगर केयरफुल नहीं रहे आप तो, क्योंकि 12वां गुरु ये भी करा सकता है, अपनी प्रतिष्ठा की हानि करा सकता है। 12वें स्थान का सूर्य अभी वो लग्न में आ जाएगा तो शनि के साथ है, तो ये कर्मस्थान का संघर्ष भी ऑलरेडी दे चुका है। आपका बुध जब तक रेट्रो था, देखिए आपकी कुंडली में इस वक्त बुध रेट्रो है, वो भी 6 दिसंबर से 6 दिसंबर तक बुध रेट्रो है, 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक का। 7 दिसंबर से बुध भी मार्गी हो रहे हैं, तो आपके कर्मस्थान का जो कर्मेश है वो 12वें स्थान का फल देना शुरू करेगा। भाग्येश और कर्मेश 12वें स्थान में, नौकरी के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। गोल्डन ऑफर भी मिलती हुई दिखाई दे, जब मत कीजिएगा। जो बिजनेस आप करते हैं उसमें और एक्सपांशन करने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि 7.5 का पूरा प्रभाव आप पर है। लग्न का शनि है, वो आपको अकेला कराएगा, मेहनत ज्यादा कराएगा, रिस्क मत लीजिएगा, बड़ा लंबा कैलकुलेशन मत रखिएगा। अभी जो चल रहा है वो उसी पोजीशन पे रहने दीजिएगा। बिजनेस को एक्सपांशन करने का ये वक्त नहीं है बिजनेसमैन के लिए। और गुरु जो अस्त था 5 दिसंबर तक, 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु अस्त था, तो गुरु का भी उदय हो चुका है 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर को बुध का मार्गी होना, गुरु का अस्त में से उदय हो जाना, और 6 दिसंबर को अमावस भी है। देखिए मैं वापस वो भी चीज आपको बताऊंगा इसमें। 27 दिसंबर से 11 जनवरी आप स्टडी करेंगे अपने आप को कि कहाँ गलत हो गए आप, रॉन्ग डिसीजन कहाँ हो गया, और आप अपने आप को स्टडी करके कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे। क्योंकि अभी देखिए आपने 100% 3 प्लेनेट आपके 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में जब भी एक से ज्यादा प्लेनेट हो और लग्नेश जैसा प्लेनेट हो तो केयरफुल रहने वाला वक्त है। साल भर के लिए एक बात मान के चलिएगा, ये 12वें गुरु की पंचम चतुर्थ स्थान पर, 5वीं दृष्टि, पंचम आस्पेक्ट चतुर्थ स्थान पर, 1 2 3 4 और 5 चतुर्थ स्थान पर है। ये कर्ज करके घर ले सकता है, ऐसे योग दिलाता है। इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ सकता है, घर में बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनसे झगड़ा हो सकता है, उनके लिए खर्च हो सकता है। अपने आंख के लिए केयरफुल रहिएगा अगर आपकी ओल्ड एज है तो, क्योंकि 12वां सूर्य है, 12वां गुरु है। कैटरेक्ट जैसे ऑपरेशन होने का जो वक्त होता है, ये वो वक्त से आप गुजर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि छोटी उम्र के लोगों को कैटरेक्ट नहीं होता, ये आंखों का स्थान है 12वां और दूसरा स्थान, तो वहां लग्नेश गया है, वहां सूर्य भी है, सूर्य चंद्र को आंखों से संबंध है, तो ये 12वें स्थान और सेकंड हाउस में अगर जब भी ऐसे बैड प्लेनेट आते हैं तो ऐसा कुछ होता है। तो ये 27 दिसंबर से 11 जनवरी टू रिवाइज है, आप अपने आप को रिवाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ गलत हो गए और फ्यूचर में किस तरह से नई एक्शंस लेनी है, इसके बारे में तय करेंगे। ये आपके लिए ओवरऑल पिक्चर है पूरे महीने का। अभी देखिए 6, 8 और 12वां चंद्र हम रोकते हैं एस्ट्रोलॉजी के नियम के हिसाब से। 6 दिसंबर और 7 दिसंबर, मैंने 6 दिसंबर को अमावस भी है, 6 और 7 दिसंबर चंद्र वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके 12वें स्थान में ऑलरेडी 3 ग्रह हैं और चंद्र भी वहां आ जाएगा। अमावस आपके 12वें स्थान की अमावस है, वो भी इजी नहीं होगी, बी केयरफुल। 6 और 7 दिसंबर वृश्चिक राशि का चंद्र, इसको हो सके तो ये टालिएगा। बिजनेसमैन है तो बड़े लोगों से मिलने के लिए, स्टूडेंट है तो आपको गुरु के मंत्र करने हैं। वृषभ का चंद्र 20 और 21 दिसंबर, ये दिन को भी आपको टालना है, याद रखिएगा। और 8वां चंद्र यानी कि 24 और 25 दिसंबर। मैंने 3 दिन बताए, 3 डेट्स बताइए, 6, 7 दिसंबर, 20, 21 दिसंबर और 24 और 25 दिसंबर। बी केयरफुल, इन दिनों को टालना है आपको, क्योंकि ये दिन आपको टेंशन देने वाले हैं। एडवांस में आप समझ लो कि कर्क का चंद्र है यानी कि 8वां चंद्र है, तो ये मृत्यु तुल्य पीड़ा देगा। ऑलरेडी वहां राहु है जो आपको फंसाने के चक्कर में है, और परेशान न हो जाए इसके लिए। और 20 और 21 तारीख 6वां चंद्र, तो वो भी खर्चा करवा सकता है। ऑलरेडी गुरु आपके 12वें स्थान में गज केसरी योग जो हुआ है वो खर्चा करने वाला हुआ है, मतलब भले शुभ कार्य के लिए खर्चा होगा, हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग को के लिए कुछ खर्चा हो जाए। अगर आपके बच्चे हैं, देखिए गुरु बच्चों का भी कारक है, संतान का भी कारक है, पैसे का भी कारक है। अगर जो आपके संतानों के साथ भी विवाद दिला सकता है, गुरु संतान का कारक है, सुख का कारक है, तो केयरफुल रहिएगा। अगर आपका धनु लग्न है तो कोई भी रिस्क लेने लायक ये टाइम नहीं है। लग्नेश 12 में है, गुरु के मंत्र करने हैं। लग्न में शनि है, शनि मंदिर में आपको विजिट करनी है। और अष्टम का राहु है जो अचानक, अगर आपके बर्थ का जो अगर राहु खराब है, तब की बात कर रहा हूँ, अगर जन्म का राहु खराब है, जन्म का शनि भी खराब है, तो ही ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। आपका जन्म का शनि अच्छा होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। जन्म का राहु भी अगर जो 3, 6, 10, 11 में है तो भी नहीं हो सकता, 9, 10, 11 में हो तो भी नहीं हो सकता। तो आपका जो जन्म का राहु कैसे है वो भी देखना है, और दशा भी आपके काम करती है। बट ये ओवरऑल पिक्चर है आपके ये महीने का। और ये मेरा वीडियो जो अभी तक आप लोगों ने जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये दिसंबर महीने का मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है, ऑफकोर्स जनवरी मंथ लगेगा आपको, दिसंबर एंड तक में आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने प्रेडिक्शंस दिया है वो किस तरह से काम कर रहा है और सच में ये आपके यूज आया या नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।